अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम फिरसत। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आईनी विफाकी अदालत ज़रूरी और मजबूरी है। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि किसी दूसरे वज़ीर आज़म को तख्ता-ए-दार पर ना चढ़ाया जा सके। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। पार्लियामान को धमकी दी गई कि आपके पूरे आइन में तरमीम करेंगे। 184, 186 के नाम पर जजेस ने खुद को ताकत दी कि वो आइन साजी कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। खिताब में मजीद कहा कि अमेरिका में जज की तैनाती हो तो पूरी पार्लियामान सामने होती है। अगर पार्लियामान कहे कि आप काबिल हो तो वो जज बनता है। यही वजह है कि आज तक अमेरिका में आमरीत नहीं आई। हमने आमिराना दौर भी देखे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान आमिर को काम करने देते हैं। 11 साल एक आमिर को सल्यूट मारा गया और 11 साल सियासतदान को जेल में रखा गया। आप कहते हैं कि हम टाइम ले, बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह, तीनों नस्लें लड़ेंगे, लेकिन हम अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये तय किया था, अवाम के नुमाइंदे ने ये तय किया था कि आईनी अदालत बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे। पर हमने जुडिशल रिफॉर्म्स भी एक हिस्सा था ना, याद है आपको, तो हमने पास तो करवाया था, मगर जज साहिबान, ऑनरेबल जज साहिबान जिन्होंने रियासत को मां की तरह बनाना था, उन्होंने हमारा 3 नस्लों का मेहनत का जाया करने का धमकी दे कि हम आपका 3/3 का पास किया गया तरमीम को फेंक देंगे, फाड़ देंगे। पार्लियामान को धमकी दिया गया कि आपका पूरा आइन को हम तरमीम करेंगे अगर आप ये जो जजेस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है इस पर नजर इंसानी ना करें। आप यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जाम्पल देख लें, अगर जज का तैनाती होता है तो पूरा पार्लियामान सामने बैठा होता है, और ये कोई जियो और एयरवाई वाला इंटरव्यू नहीं होता है भाई। वहां जो सवालात किए जाते हैं अवाम के नुमाइंदे में ये ताकत होता है। अगर वो पार्लियामान कहता है कि आप काबिल हो इस मुल्क का जज बनने का, तो वो जज साहब जज बनता है। यही वजह है कि आज तक अमेरिका में आमरीत नहीं रहा है, वरना वहां भी दोनों हाथों से सलूट हो। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स के लिए 4 जजेस की तैनाती बगैर ताखीर शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम से मुतालिक केस का फैसला भी महफूज किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हम पाबंद नहीं, मुझे कोई सरोकार नहीं कि किसी जज ने क्या फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन को आइन का पाबंद कराएंगे। सलमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए कहा, क्या आप अपनी मर्जी के जजेस ट्राइब्यूनल के लिए चाहते हैं? समाअत के आगाज़ में हामिद खान ने चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा बनने पर एतराज़ किया था। चीफ जस्टिस के एतराज़ मुस्तरद करने पर हामिद खान कमरा अदालत से चले गए। सलमान अकरम राजा वापस लेकर आए। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। PTI के वकील हामिद खान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज उठाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने खुद को केस से अलहदा करना है तो कर लें, जिसके बाद वकील हामिद खान कमरे अदालत से बाहर चले गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, हम दुश्मन नहीं एक मुल्क के बसने वाले हैं। इन्होंने कहा कि पार्लियामान की एक दिन भी मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती, हमारे पास भी ऐसे मुकदमात आए जो स्टे पर चलते रहे। डिप्टी स्पीकर ने भी हुक्म इम्तना हासिल करके आइन की खिलाफ वर्जी की। अब शायद वो डिप्टी स्पीकर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। आइन में वाज़ेह है कि ट्रिब्यूनल तश्कील देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत से मशरूत है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि चीफ जस्टिस के भेजे हुए नाम मुस्तरद कर दे। जस्टिस अकील अब्बासी के इस्तिफसार पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि 8 से 4 ट्रिब्यूनल्स फंक्शनल हो गए हैं। अब 4 ट्रिब्यूनल्स इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल कमीशन का 28 सितंबर को होने वाला इजलास मौखिर कर दिया गया है। इजलास में जुडिशल कमीशन के रूल्स के मुसव्वदे की मंजूरी दी जानी थी। इसी बारे में बात करते हैं। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, बताइए क्या वजूहात बनी इजलास क्यों मौखिर हुआ? देखो, देखिए अभी तक इस चीज़ की वजूहात जो मालूम नहीं हो सकी, लेकिन जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है वो 28 सितंबर को जो हफ्ते के रोज तलब किया गया था। अब जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि 28 सितंबर को होने वाला जो इजलास है वो मुलतवी जो है वो कर दिया गया है, और इजलास से मुद्दे किए जाने वाले जो गुज़राए कानून थे, बाद नुमाइंदगान थे, उन तमाम को जो है वो इजलास मौखर होने के हवाले से जो है वो आगाह कर दिया गया है। ये जो इजलास है इसमें जुडिशल कमीशन के रूल्स और मुसव्वदे की मंजूरी जो है वो दी जानी थी, तो हम इजलास जो मौखर कर दिया गया, इसकी वजूहात जो है ताहाल मालूम नहीं हो सकी। शुक्रिया सबीना, आप बता रही थी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातिमी और अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब मुनीम अकरम भी वज़ीर आज़म के साथ इफ्तिताही इजलास में शरीक हुए। पाक फौज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाना जनूबी वज़ीरिस्तान के दौरे पर खिताब। सिपा सालार को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों और तरक्याती मनसूबों से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने ऑफिसर्स और जवानों के हौसले और तैयारी को सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने क़याम अमन के लिए KP के आवाम के कलीदी किरदार को भी सराहा। पाक फौज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर कबायली अमायदीन से भी इजहार तशक्कुर किया। पाक फौज दहशत गर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिपा सालार का वतन दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर जनूबी वज़ीरिस्तान के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल समेत इंसदाद दहशत गर्दी के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए जज्बे तैयारियों की तारीफ करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन जारी रखेगी। सिपा सालार ने क़याम अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के कलीदी किरदार को भी सराहा। आर्मी चीफ ने फर्ज की अदायगी के दौरान कुर्बानी देने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को खिराज अकीदत भी पेश किया। वाना आमद पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, जबकि आर्मी चीफ को वाना में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन और तरक्याती इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। स्क्वाड में शान मसूद, सऊद शकील, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर आजम और मीर हमजा शामिल हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। आकिब बताएगा इस स्क्वाड में क्या तब्दीलियाँ की गई हैं? जी बिल्कुल, इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पहले टेस्ट में 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड का ऐलान किया गया है। कामरान गुलाम और मोहम्मद अली जो कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में शामिल थे, उन दोनों को ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि नुमान अली जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उनको इंजर्ड फास्ट बॉलर खुरम शहजाद की जगह जो है 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया है। ये तमाम लड़के जो हैं वो जेसन गिलेस्पी जो कि रेड बुल कोच हैं, उनकी हदायत पर प्ले ऑफ जो कि चैंपियंस वनडे कप का हो रहा है उसे दस्तबरदार करवा लिया गया और ये सीरीज से कबल कुछ आराम करवाने की गर्ज से जो है ये सारा मामला हुआ है। स्क्वाड जो है 30 सितंबर को मुल्तान में जमा होगा, जहां तरबीती कैंप 1 अक्टूबर से शुरू होगा। स्क्वाड की बात करें तो शान मसूद को कप्तान बरकरार रखा गया है, सऊद शकील नायब कप्तान है, आमिर जमाल की जो है वो टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर आजम, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान के साथ सरफराज अहमद विकेट कीपर के तौर पर स्क्वाड में शामिल है, जबकि नसीम शाह, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा और शहीन शाह अफरीदी जो है 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा है। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो है 7 अक्टूबर से मुल्तान में शेड्यूल है। जी बहुत शुक्रिया आपका। IPPs के हवाले से तहकीकात का पहला फेज मुकम्मल। हुकूमत की IPPs के खिलाफ चार्जशीट सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक IPPs के मुआहदे तजादात से भरपूर निकले। IPPs ने बिजली फराहम न करके भारी रकूम हासिल की। मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद बताइएगा, फेज पहला मुकम्मल कर दिया गया है, चार्जशीट भी सामने आ गई है, हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम मुतवक्के हैं? देखें, ये अगला फेज जो होगा वो इक़दाम का ही होगा। पहला फेज मुकम्मल हो चुका है, तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और जो चार्जशीट बनाई गई है वो भी सामने आ चुकी है और उसमें कहा गया है कि IPPs ने बिजली फराहम ना करके भारी रकूम हासिल की हैं और ये भी कहा गया है कि मुतअद्दिद IPPs बेनामी निकले हैं और IPPs की टेक्नोलॉजी मुआहदों के मुताबिक नहीं है। मुतअद्दिद IPPs का पावर फैक्टर मुआहदों के मुखालिफ है और बाद IPPs फॉरेंसिक ऑडिट से ग्रेजा हैं और ये भी कहा गया है कि IPPs ओवर इनवॉइसिंग में भी इन्वॉल्व निकले हैं और IPPs के खिलाफ कानून मराहत भी हासिल की हैं और IPPs को टैक्स और ड्यूटीज की मद में खुली छूट दी गई और टैक्सेस और ड्यूटी और टैक्स चोरी की मद में IPPs ने 1200 अरब रुपए से नजायज मुनाफा कमाया और 1994 कि IPPs में शर्त लगाई गई थी कि टैरिफ 5 रुपए 91 पैसे होगा, लेकिन टैरिफ जो है वो कई गुना ज्यादा हो गया और IPPs की जाने से सरमाए, मुनाफे और बिजली की फरोख्त की रसीदें भी मशकूक निकली हैं और बाज़ IPPs ने गलत मालूमात फराहम करके मुआहदों में तब्दीलियां कराई और बासर IPPs मुकर्रर मुनाफे से ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट लेते रहे। मुकामी कंपनियों ने सरमायाकारी को कई गुना करने के लिए बैरून मुल्क के एड्रेस जो है वो लिखवाए और बाद गैर मुल्की
52 अफराद को IPPs का पार्टनर बनाया गया और ये भी कहा गया है कि IPPs ने 2013 से 2023 तक 8,000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट वसूल की और 1994 से अब तक IPPs 15,000 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट वसूल कर चुके हैं। और बाज़ IPPs ऐसे हैं जिन्होंने हुकूमत को मुआहिदों पर नजरसानी की बजाय बैनुल अक़वामी सालसी अदालत में चैलेंज करने की धमकी दी है और 5 IPPs ने रज़ाकाराना तौर पर नर्ख और मुनाफा कम। ठीक, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आप हमें तफसीलात से आगाह। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा रहा। ज़रा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने मज़ीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज़ दे दी है। लीगल टीम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने पर PTI अहल नहीं है। मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। जराए का कहना है कि इजलास में मेंबर KP ने शिरकत नहीं की। जराए के मुताबिक लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शंस एक्ट पर ब्रीफिंग दी। बताया गया कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने पर PTI अहल नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम न होने तक PTI का तंजीमी ढांचा नहीं है। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज़ दी। इजलास में इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करने का मामला भी ज़ेर गौर आया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास कल भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक अब तक इलेक्शन कमीशन के 6 तवील मशावरती इजलास हो चुके हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने 6 जामियात के लिए वाइस चांसलर्स की समरीज पर एतराज़ात लगा दिए। फैसलाबाद की 2, सियालकोट, लाहौर, बहावलपुर और रावलपिंडी की एक यूनिवर्सिटी में VCs मुकर्रर करने की सिफारिशात मुस्तरद कर दी गई। रिपोर्ट देखिए। पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स के तकर्रुर का मामला, बाज़ यूनिवर्सिटीज के सरबराह तैनात और बाज़ की समरिया मुस्तरद। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने 6 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तैनाती पर एतराज लगाकर समरीज वापस कर दी। जराये के मुताबिक गवर्नर हाउस का कहना है कि VCs के उम्मीदवारों का इंतखाब का अमल शफाफ नहीं, समरीज कानून और ज़ाब्ते के तहत नहीं भेजी गयी। जिन जामियात में वाइस चांसलर्स की समरीज पर एतराज लगाया गया उनमें GC वीमेन यूनिवर्सिटी और GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, गवर्नमेंट वीमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट और लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी शामिल है। गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर और फातिमा जिन्ना वीमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की समरी भी मुस्तरद कर दी गई। गवर्नर के ज़बानी एतराज़ात के बावजूद 7 यूनिवर्सिटीज के सरबराहों के तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली को 4 साल के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया गया। प्रोफेसर शाहिद मुनीर वाइस चांसलर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर और प्रोफेसर आकिफ अनवर को VC यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर तैनात किया गया। प्रोफेसर अहमद शुजा को VC यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जबकि प्रोफेसर इनायतुल्लाह वाइस चांसलर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टेक्सला लगाया गया। प्रोफेसर आमिर आजम को VC ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान और प्रोफेसर जुबैर इकबाल को VC बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान तैनात कर दिया गया। पंजाब काबीना ने सूबे भर में 7,000 से जायद कॉलेज टीचिंग इंटर्नीज भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। इसी हवाले से फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 16वां इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सूबाई काबीना ने पंजाब भर में 7,354 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स भर्ती करने की मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब भर में हाउसिंग की जामिया पॉलिसी प्लान भी तलब कर लिया। काबीना अरकान ने रहीम यार खान और कच्चे के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया, जबकि कच्चे के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबा भर में वर्किंग वीमेन के हॉस्टल चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। इजलास में पंजाब में MD कैड इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद को सराहा गया, जबकि वज़ीर आला ने बसारत से महरूम खसूसी अफराद के लिए माहाना पैकेज प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला ने हालिया सैलाब से जानी नुकसान न होने पर मिनिस्टर इरीगेशन काजिम पीरजादा और महकमा इनहार को शाबाश दी, जबकि इंडोमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजरा की मंजूरी भी दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने खसूसी इजलास में इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी महंगाई के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए मजाज अथॉरिटी का क़याम नागुज़ीर है। फसीउल्लाह, GNN लाहौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में मीनार पाकिस्तान पर हफ्ते 5 अक्टूबर को जलसे के लिए शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त तलब की गई है। दरख्वास्त PTI के सूबाई नायब सदर अकमल खान की जानिब से दी गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इजलास में मुल्क के बड़े शहरों में जलसों का फैसला किया गया। रावलपिंडी के बाद मियांवाली, कराची और कोयटा में जलसे होंगे। बानी शेमा ने पार्टी अहदेदारों को एहतजाजी तहरीक के लिए मुतहर्रिक होने की हिदायत जारी की है।